हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी हिंदी सीटेट से संबंधित पेडागोजी की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन इस प्रकार है। आपको बताना है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन किस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है उच्च प्राथमिक स्तर, दूसरा है निम्न माध्यमिक स्तर, तीसरा है निम्न प्राथमिक स्तर, चौथा है ये सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर दीजिए सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो सभी साथी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी के पास में। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में। जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से है। आपको बताना है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है। पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है अभिप्रेरण का सिद्धांत, तीसरा है रुचि का सिद्धांत, चौथा है ये सभी। तो बताइए मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग आंसर कर देंगे इसका। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है, अभिप्रेरण का भी होता है और रुचि का भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। क्या पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा पढ़ाई जाएगी वो भाषा कौन सी होगी। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और एक बार आंसर कर देंगे सभी लोग इसका। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त जो है ए और बी, यानी संघीय भाषा, सहसंघीय भाषा के साथ में विदेशी भाषा, यानी ए और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है चिंतन मनन का सिद्धांत, दूसरा है आवृत्त का सिद्धांत, तीसरा है नियोजन का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो बताइए इसमें से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा चिंतन मनन का सिद्धांत। क्या हो जाएगा चिंतन और मनन का सिद्धांत मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। आपको बताना है कि निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन देखते हैं। पहला है आधुनिक भाषा, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा है मातृभाषा, चौथा ऑप्शन है विदेशी भाषा। तो बताइए निम्न प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसकी प्रतीक है। आपको बताना है राष्ट्रभाषा किसकी प्रतीक है। बंधुत्व की, राष्ट्रीय एकता की, प्रेम की, या फिर वासुदेव कुटुंबकम की। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। राष्ट्रभाषा किसकी प्रतीक है। तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। किसकी है, राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है राष्ट्रभाषा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है। पहला ऑप्शन है अपने विचारों के आदान प्रदान प्रस्तुत करना, दूसरा है एकता स्थापित करना, तीसरा है विभिन्न देशों को मिलाना, चौथा है विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करना। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करने में सहायक होती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है। आपको बताना है भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या होता है।
पहला ऑप्शन है अपने हृदय की बात कहना, दूसरा है अपनी बातें दूसरे को समझाना, तीसरा ऑप्शन है अपने विचारों को आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता बढ़ाना, चौथा है अपना दुख सुख दूसरे को सुनाना। तो बताइए आप, भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर कर देंगे। भाषा सीखने का परम उद्देश्य होता है अपने विचारों को आदान प्रदान करने में भाग लेने की क्षमता को बढ़ावा देना, यानी हम अपने विचारों को एक दूसरे से कह लें, बोल लें और उनके विचारों को सुन लें, ये भाषा सीखने का परम उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तन की सिफारिश की थी? आपको बताना है। जून 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तन की सिफारिश की थी? पहला है प्रादेशिक भाषा के रूप में, दूसरा है हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, तीसरा है त्रिभाषा के रूप में परिवर्तन की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? त्रिभाषा के रूप में परिवर्तन की मांग, त्रिभाषा के रूप में परिवर्तन की मांग रखी थी 1966 में भारतीय आयोग ने। आगे देखते हैं। मातृभाषा की क्या विशेषता होती है? आपको बताना है मातृभाषा की क्या विशेषता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अनुवाद करके पढ़ाया जाना, दूसरा है जैसे का वैसा बता देना, तीसरा है बिना अनुवाद करके पढ़ाया जाना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा या फिर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे पुराने साथी जितने भी हैं वो लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी के पास में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवाद करके पढ़ाया जाना मातृभाषा की विशेषता होती है। क्या? अनुवाद करके पढ़ाया जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भावा विभक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लचीली भाषा, दूसरा है मुहावरेदार भाषा, तीसरा है विदेशी भाषा, चौथा है मातृभाषा। तो आपको आंसर करना है इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? मातृभाषा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? आपको बताना है भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। पहला ऑप्शन है बोलना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है लिखना, चौथा इनमें से कोई नहीं। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है आपको ये बताना है। तो सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। भाषा का प्राथमिक रूप क्या हो जाएगा? तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है साथियों? बोलना होता है। क्या होता है? बोलना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षा के उद्देश्य हैं। आपको बताना है भाषा शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है, देखिए सारे ऑप्शन और एक बार बताइए भाषा शिक्षा के क्या उद्देश्य हो जाएंगे। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। ऑप्शन पढ़िए और आंसर कर दीजिए भाषा शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुवाचन सुवाणी व सुलेखन। क्या हो जाएगा? सुवाचन सुवाणी व सुलेखन, ये है भाषा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सारे ऑप्शन देखिए और बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर करेंगे। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा से संबंधित व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करना। ये बिल्कुल भी इसका उद्देश्य नहीं होगा। कंठस्थ करना कहीं पर भी सुटेबल नहीं होता है। तो आप याद रखना इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यालय आने से पहले बालक, आपको बताना है विद्यालय आने से पहले बालक। फिर ऑप्शन देखिए सारे, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। विद्यालय आने से पहले बालक, ऑप्शन देखते हैं अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमज़ोर होते हैं, या फिर अपनी भाषा के प्रयोग में पूरी तरह से दक्ष होते हैं, या फिर अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, या फिर अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं रखते हैं। तो आपको बताना है विद्यालय आने से पहले बालक, इनमें से क्या हमें भरना पड़ेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं रखते हैं, क्योंकि विद्यालय आने से पहले कैसे उन्हें पता चलेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है भाषा की पढ़ाई, आपको बताना है। यहाँ से दूसरा सेट चालू है, 15-15 क्वेश्चन के 2 सेट हैं, सेट हो गया 15 का, ये दूसरा है। तो आप बताइए भाषा की पढ़ाई, सारे ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा सही। भाषा की पढ़ाई आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। भाषा की पढ़ाई क्या है, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं। आपको बताना है कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप निम्न में से किस कथन से सहमत नहीं हैं। पहला कथन है कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरा है कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। तीसरा है कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। चौथा है कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की आज़ादी या स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो बताइए, सभी लोग आंसर कर देंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है। आपको बताना है इनमें से बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग एक बार सारे विकल्प पढ़ लीजिए और आंसर करना आपको है। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है, तो क्या जरूरी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कर देंगे और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी के पास में। जितने हमारे साथी भाई बहन नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। क्या किया जाए, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सीखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें, आपको बताना है क्या ज़रूरी है उन्हें। पहला ऑप्शन है बात कहने के तरीके का अभ्यास कराया जाना। दूसरा है कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं। तीसरा है पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चौथा ऑप्शन है अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। तो बताइए पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सीखने के लिए क्या ज़रूरी है कि उन्हें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उनको पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करना सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन उचित नहीं होगा। सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। आपको करने हैं 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चनों का सेट खत्म हो गया है, दूसरा क्वेश्चन चालू है जिसका ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। क्या होता है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये इसका गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। भाषा की जब कक्षाएं चल रही हैं उसमें लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। तो ऑप्शन पढ़िए और आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। सभी लोग एक बार इसका आंसर करेंगे। भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए जरूरी है स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डॉट डॉट का महत्वपूर्ण योगदान है। आपको बताना है, ये रिक्त स्थान दिया गया यहाँ पे क्या भरना है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डॉट डॉट का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बताइए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्या विदेशी भाषा भरा जाएगा, शास्त्रीय भाषा, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, क्या भरना है यहाँ पर है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि, को बताना है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो बताइए, ऑप्शन पढ़िए एक बार सभी लोग और इसका आंसर करिए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है,
क्या उद्देश्य है इसका आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। क्या हो जाएगा, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, पहला ऑप्शन है व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है, दूसरा है व्याकरण को पूर्ण समझ होती है, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, चौथा है व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो बताइए विद्यालय आने से पहले बच्चे के पास इनमें से क्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण की समझ उन्हें को बिल्कुल भी नहीं होती जब तक वो विद्यालय नहीं आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, इस कथन का निहितार्थ यह है कि आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा की शिक्षा है, इस कथन का निहितार्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और बताना है आपको। पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, दूसरा है बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, तीसरा है बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, चौथा है बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाया जाना या फिर सिखाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा में शिक्षा से, क्या है, मातृभाषा में शिक्षा से, बताइए इसमें क्या हो जाएगा आगे। पहला ऑप्शन है कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, या फिर शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, या फिर बेहतर परिणाम निकलेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा में शिक्षा से क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषा परिवेश से सीखी जाती है, दूसरा है भाषा अर्जित करना सहज होता है, तीसरा है संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करता है, चौथा है भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो बताइए भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर कर देंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये कथन सही नहीं है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, इसका कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या आपको बताना है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर करेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है भाषा में आकलन, तीसरा है भाषाई परिवेश, चौथा है भाषा का व्याकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषाई परिवेश। क्या हो जाएगा, भाषाई परिवेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ... ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में त्रिक सबसे पहले क्रियाशील होता है, बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ... ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में सबसे पहले क्रियाशील होता है, बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा इसमें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, मातृभाषा। यहाँ पे हमें क्या भरना है, मातृभाषा भरना है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, मातृभाषा ही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 में भरा जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
चामस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को, आपको बताना है आगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चामस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ये कथन किसका है, चामस्की के अनुसार है ये। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना आज की हमारी क्लास आपको कैसे लगी, और अगर आप नए विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार चैनल को। बाकी सभी लोगों से यही कहना है कि आप लोग एक बार वीडियो ख़त्म होने के बाद क्लास को शेयर करेंगे सभी के पास में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।